चले। सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन लगातार आंदोलन जारी है और आज आंदोलन का 5वां दिन है। आंदोलन किन मुद्दों को लेकर के हो रहा है आप लोग बखूबी जानते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा करेंगे। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि क्या टीजीटी पीजीटी पर आचार संहिता का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आज तक उत्तर प्रदेश में किसी एक भर्ती का नाम बताएं लोग जो आचार संहिता के दौरान हुई, किसी एक परीक्षा का नाम बताएं लोग जो आचार संहिता के बीच में या आचार संहिता जैसे शुरू हुई और आचार संहिता जैसे समाप्त हुई कभी शुरू हुई हो। कोई भी भर्ती नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम कोचिंग संचालक अपनी दुकान चलाने को लेकर के और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लूटने को लेकर के एक प्रायोजित तरीके से आप लोगों के सामने एक संदेश परोस रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई भी भर्ती आचार संहिता में कोई परीक्षा नहीं होती। यहाँ तक कि आपको बता दें कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा भी आचार संहिता में नहीं हुई है। अगर इसका आपको पता लगाना है तो खूब सर्वे कर लीजिए, खूब पता लगा लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आज त्वरित आप धरती पर पैदा हुए, ऐसा नहीं है। आप एक लंबे अरसे से तैयारी कर रहे हैं, कई परीक्षाओं का आपने सामना किया होगा, कई जगह आप असफल हुए हैं, कई जगह आपने जो है देखा होगा। और सच्चाई है कि कब शिक्षा सेवा चयन आयोग बन कर के तैयार होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन इस बात को लेकर के हो रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द अस्तित्व में आए। आपने देखा होगा कि जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, सरकार ने नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी। लोगों का अनुमान था कि 1-2 दिन में सदस्यों अध्यक्षों का विज्ञापन आ जाएगा। समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी, लेकिन आपने देखा क्या, विज्ञापन आया क्या? तो इन सभी चीज़ों को आपको एनालिसिस करना होगा। अगर इन बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं समझूंगा कि आप ज़्यादा समझदार हैं। जो साथी यहाँ आंदोलन में आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम वो समझ पा रहे हैं कि यार हकीकत क्या है। आपको बता दें 2017 में अध्यक्ष के चयन में 2 साल लगे थे। लगातार आमरण अनशन आंदोलन धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके बावजूद और 41 तो 63 पदों का ये विज्ञापन है। और हम लोगों की लड़ाई इतने पर ही नहीं है। हमारी लड़ाई है कि टीजीटी पीजीटी जो विधानसभा में 25,000 पदों का डाटा प्रस्तुत किया गया है उसको विज्ञापन में शामिल करने को लेकर के। आप यह भी जानते हैं कि नियमावली में 3 साल से ऊपर अगर भर्ती हुई तो स्वतः रद्द मानी जाएगी। विचार करके जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग स्वतः रद्द कर देगा। तमाम लोग कह रहे हैं विज्ञापन रद्द होगा, क्या होगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है टीजीटी पीजीटी में उन 25,000 पदों को जुड़वाने को लेकर के है। हमारी लड़ाई तदर्थ शिक्षकों की सीटों को शामिल कराने को लेकर के है। अगर पूरा डाटा देखा जाए तो लगभग 48 से 50,000 सीटें खाली हैं माध्यमिक विद्यालयों में। ये लड़ाई इस बात को लेकर के, तमाम लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है कि नेतागिरी हो रही है। तो हम लोग मंत्री मिनिस्टर सांसद विधायक नहीं बन रहे हैं। हम लोग भी एक शिक्षक के लिए, जो भी साथी है सब एक शिक्षक की नौकरी के लिए ही जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर सीटें नहीं बढ़ेगी और जिले स्तर पर परीक्षा होगी, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। आपने नियमावली अच्छे से पढ़ ही लिया है तो शायद 41 तो 63 पद चुरमुरा की तरह पता ही नहीं चलेगा। जब 15,198 पदों का पता नहीं चला तो 41 तो 63 पदों का पता कैसे चलेगा। साथ ही साथ एलटी जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के भी हम लोग लड़ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी लड़ाई है शिक्षकों के सेवा सुरक्षा को लेकर के, धारा 18, धारा 12, धारा 21, जहां पर हमारी आपकी सुरक्षा है। हम शिक्षक बन जाएं तो कोई प्रबंधक जी जबरदस्ती जूता मार के विद्यालय से न खदेड़े। ये बात आपको समझनी होगी। अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर या तो आप गुमराह हो रहे हैं या तो आपके अंदर समझने की क्षमता नहीं है। तो मित्रों, अभी वक्त है, चुनावी माहौल है। मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूं कि सिर्फ 10 दिन का वक्त निकालिए
और उस 10 दिन के वक्त में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर यकीन नहीं है तो आप आजमा कर देख लीजिए। जब से हम लोग बैठे हैं खलबली है पूरे प्रदेश में, सरकार की ज़मीन हिल रही है कि आखिर ये उत्तर प्रदेश का नौजवान इस चुनाव के दौरान, चुनाव आने वाला है और आंदोलन छेड़ दिए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सत्ता पर इसका असर पड़ेगा। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि अभी वक्त है, अभी समय है, समय की नज़ाकत को समझें। और आंदोलन में कोई लाठी डंडा नहीं चल रहा है, बगल में दिखा दीजिए कि वहाँ भी आंदोलन चल रहा है। जो चाइनीज शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं उनको भी दिखाइए कि वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार गर्जना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लाठी चलाई जाएगी। यह लड़ाई आपके हमारे भविष्य को लेकर के है, यह लड़ाई हमारे आपके सपने को लेकर के है, यह लड़ाई हमारे आपके परिवार की एक नई क्रांति के लिए है। अगर हम आप सोचिए नौकरी नहीं पाएंगे, सीटें नहीं बढ़ेगी, परीक्षा नहीं होगी, तो आखिर आप क्या आपको लगता है? आपको यही लगता होगा ना कि सरकार जो चाहती होती तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, और आपकी उम्र की दूनी उम्र है उनकी, कोई 48 है तो कोई 50 है, या हम आप तो अभी 34-32 के हैं। तो बात को समझिए और सभी लोग आंदोलन में तन मन धन से अपनी एकता दिखा करके सिर्फ 10 दिन का समय निकालिए, कुछ न कुछ बेहतर होगा मित्रों। और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी प्रयागराज में हैं वे लोग तो जरूर आएँ, और जो अन्य बाहर ज़िले में हैं उनको भी मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आइए। एक ही दिन के लिए आंदोलन में आइए, लेकिन आप आएंगे तो ये लगेगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश का नौजवान इस आंदोलन का समर्थक है, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से लाचार है। अगर आप 10 बाई 10 के कमरे में अपने गांव घर में मौज मस्ती कर रहे हैं, सुकून से जी रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि सरकार लगातार दावे कर रही है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की आवश्यकता ही नहीं है, लोगों को भरपूर रोजगार मिल रहा है। इस बात को आप लोग समझिए। और सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप इन मुद्दों से सहमत हैं, इस आंदोलन से सहमत हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने तमाम साथियों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारी आपकी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुंच सके। और आपको बता दें कि सरकार तक आपकी आवाज़ बहुत मजबूती से जा रही है। बस 41 तो 63 पद को 41,000 में परिवर्तित करवाने के लिए हमें आपको संघर्ष करना है। GICLT के विज्ञापन को लेकर के, प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के जो अभी तक आप जानते होंगे कि अभी अहर्ता उसकी निर्धारित नहीं की गई है, उसको लेकर के अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार यूं ही हमारे आपके साथ आँख मिचौली का खेल खेलेगी। अगर आपको आजमाना है तो 2-4 दिन और आजमा लीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है। जैसा कि तमाम यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि बस जल्द ही आपका अध्यक्षों व सदस्यों का फार्म भरने का विज्ञापन आ जाएगा, तो देख लीजिए, 2-4 दिन और आजमा लीजिए और निश्चित तौर पर आपको सारी चीज़ें सामने दिखेंगी। तो आप गुमराह मत होइए, आप अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करिए और अपने भविष्य को लेकर के आप स्वयं सचेत होइए। किसी के बताए हुए रास्ते पर चलना उचित है, लेकिन वह आपके भविष्य को तो बर्बाद नहीं कर रहा है, आपको लूटने की फिराक में तो नहीं है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। कल फिर 11 बजे पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर हम लोग रहेंगे। जो भी साथी आना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लोग आएँ। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार।